डीडवाना ज़िले के बड़ी छापरी गांव में लगने वाले बायोमास सोलर प्लांट का विरोध तेज हो गया है और इस विरोध में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीआईएम और अन्य सभी लोग एक जाजम पर आ गए हैं और विरोध को तेज कर दिया है। कल शाम को भैरूजी मंदिर कीचक में एक बैठक का आयोजन कर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर इस पावर प्लांट को यहाँ लगने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि यह पावर प्लांट इलाके के लिए बिजली लेकर आएगा, रोज़गार लेकर आएगा और यहाँ पर इसके लगने से आसपास के इलाके में फ़ायदा होगा और वो इसके फ़ायदे गिनवा रहे हैं। लेकिन पूर्व विधायक चेतन डूडी, पूर्व प्रधान जालाराम और बड़ी छापरी के सरपंच प्रतिनिधि, इसके अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंच लोग, जनप्रतिनिधि लोग, सामाजिक कार्यकर्ता सभी ने इसका विरोध किया है और विरोध एक स्वर में यही है कि इस कंपनी को यह प्लांट यहाँ लगाने नहीं दिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर प्लांट लगना है। यहाँ पर फिलहाल ट्यूबवेल की खुदाई चल रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है और ज़मीन को समतल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर विरोध भी चल रहा है। अब देखते हैं कि कंपनी ये प्लांट लगाने में कामयाब होती है या फिर विरोध करने वाले इसे यहाँ नहीं लगने देंगे। लेकिन कुछ भी हो, टकराव की स्थिति बनी हुई है। कंपनी के प्रतिनिधि से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में ये उनकी परमिशन से काम हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि अब टकराव की स्थिति बनेगी। जो प्रतिनिधि है, कंपनी के प्रतिनिधि ने जानकारी दी है, उसके अनुसार ये इस इलाके के लिए फ़ायदे का सौदा है और उन्होंने ये बताया है कि कचरे से जो बिजली पैदा होगी या पराली से जो बिजली पैदा होगी या जो डंपिंग यार्ड से कचरा लाकर यहाँ पर उसे भाप के रूप में बनाकर बिजली पैदा की जाएगी, लेकिन जो धुआं निकलेगा वो भाप के रूप में निकलेगा, न कि प्रदूषण के रूप में। कंपनी के प्रतिनिधि का कहना है कि BS6 जैसे मापदंड पूरे करने के बाद ही इस कंपनी को यहाँ प्लांट लगाने की इजाज़त मिली है और इस इलाके को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में इसका धुआं फैलेगा, जिसके दुष्परिणाम लंबे समय बाद सामने आएंगे और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी, लोगों को टीबी जैसी बीमारी होगी और लोगों की आने वाली नस्लों को नुकसान होगा। लेकिन अब विरोधाभास दोनों में देखने को मिल रहा है। कंपनी इसके फ़ायदे गिना रही है तो विरोध करने वाले इसके नुकसान। अब देखना यह है कि कंपनी यहाँ पर प्लांट लगाने में कामयाब होती है या फिर इसका विरोध करने वाले यहाँ से इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी ज़मीन बिना किसी इजाज़त के कोई नहीं खरीद सकता। ज़मीन भी खरीदी है, कंपनी को यहाँ पर इजाज़त भी मिली है और जिस व्यक्ति ने यहाँ इनको आश्रय दिया है उनका भी नाम उजागर होना चाहिए और बिना संरक्षण के इतना बड़ा काम यहाँ पर शुरू नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखते रहिए राजस्थान अब तक और सुनिए लोगों ने क्या कहा। आपको अपने आधार या जो भी आप जानते हो उससे बात करके तय कर दो कि लोगों की डिमांड ये है, वहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर ये करने जा रहे हैं कि आपको नहीं लगाने देंगे। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिन लगेंगे? हम आपको 10 दिन के अंदर अंदर आप जो भी करना है उसकी बातचीत करते हैं, किससे करनी है, क्या करनी है, गाँव वालों से करनी है, अपने मालिक से करनी है, आपके ऊपर क्लियर है कि हम
ये जो बायोमास का प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है छापरी और किच्चे की सरहद पर, ये पहले धोद में लग रहा था। वहाँ पे आम का बगीचा लगाने के लिए ज़मीन ली और उस पर प्लांट शुरू किया था। वहाँ के लोगों ने विरोध किया और इनको भगा दिया। फिर यहाँ पे सोलर ऊर्जा लगाने का नाम लेकर यहाँ ज़मीन खरीदी और यहाँ भी ये प्लांट लगाना शुरू कर दिया। हम इसका पूरा विरोध करते हैं क्योंकि हमारे एरिया में न तो पानी है न चारा है जैसे ये बायोमास से बिजली उत्पादन करे। सिर्फ सस्ती ज़मीन के चक्कर में यहाँ पे ये प्लांट लगा रहे हैं। न हमारे पास इतने स्किल्ड जो लेबर है कि हमारी लेबर यहाँ काम करेगी। मुश्किल से 300-400 लेबर काम करेगी, यहाँ की 10 लेबर हो जाएगी। उससे हमारे एरिया को लाखों जो लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्रदूषण इससे बहुत ज़्यादा होगा और आगे वाली जो पीढ़ी आने वाली वो प्रदूषण का शिकार होगी। और जिस हिसाब से हिरोशिमा नागासाकी में आज भी विकलांग पैदा होते हैं, आने वाले यहाँ के एरिया की जो पीढ़ी है वो भी विकलांग पैदा होगी। एरिया में चोरी चकारियाँ बढ़ेगी, बाहर की जो लेबर आएगी उससे अशांति होगी, हमारी बहन बेटियाँ जो है वो सुरक्षित नहीं होगी। यहाँ पहले भी 3 पेड़ काटने की अनुमति लेकर 150 खेजड़ी के वृक्ष यहाँ पे काट दिए थे। तो हम चाहते हैं कि ये प्लांट यहाँ पे नहीं लगे। हम इसका भयंकर विरोध कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने से इस प्लांट के बारे में क्षेत्र के लोगों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही है और सभी लोगों ने इस प्रकार के जो प्लांट लगे हुए हैं उनका अध्ययन करने के बाद में, इनको देखने के बाद में ये निश्चित किया है कि इस प्रकार के जो लगने वाले प्लांट हैं उनसे बहुत ही भयंकर प्रकार का प्रदूषण होता है, पूरा वातावरण दूषित होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार का जो कुप्रभाव है वो क्षेत्र की जनता है वो अपने लोगों पर नहीं पड़ने देगी और इसको देखते हुए लोगों ने ये तय किया है कि इस स्थान पर ये प्लांट नहीं लगने दिया जाएगा। और इसके लिए सभी लोगों ने एक राय होकर किसी भी पार्टी या राजनीतिक जो भी अपने मंच हैं उनको भूलकर सब लोग एक मंच पर एक साथ होकर इसका विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये प्लांट नहीं लगेगा। आप जी हाँ हाँ। विकास के साथ विनाश जुड़ा हुआ है, यही यहाँ पर इस प्लांट को देखकर लग रहा है। ग्रामीणों का विरोध है, क्या है पूरा मामला, क्या कदम रहेगा? देखिए, ये जो प्लांट लग रहा है इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली वो ये है कि ये लोगों का जो स्वास्थ्य है इसको कहीं ना कहीं गलत रूप में प्रभावित करता है, कुप्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो इन लोगों का तर्क ये भी रहा कि हम फिल्टर लगा देंगे, लेकिन हम लोगों ने कई सालों से देखा है कि जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी है वहाँ पे नदियाँ बह रही है, तो फिल्टर लगने के बाद भी नदियाँ दूषित होती है, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण होगा। और पूरे के पूरे क्षेत्र के लोगों का ये मानना है, हम इसके खिलाफ हैं। चाहे कोई दल, चाहे कोई पक्ष, कोई विपक्ष, कुछ भी नहीं, हम सब मिलकर सामूहिक रूप से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ऐसा मानना है। कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं इनसे हमारी बात हुई है, हमने उसको स्पष्ट ये बोल दिया है कि हम आज के बाद आपको यहाँ से जाने का रास्ता देखना है, आप कितने दिन में क्या करते हैं ये आप अपनी सूरत जो है हमारे 4-5-6 लोग तय किए उनको बता दें। लेकिन इस बात में कोई शक शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हम इस प्लांट को यहाँ नहीं लगने देंगे। ये करोड़ों रुपए का मामला है, हो सकता है कि कंपनी यहाँ से नहीं जाए, तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, कंपनी यहाँ से जाएगी, मामला रुपए का हो ये कंपनी जाने और उनका काम जाने। हमें लोगों के स्वास्थ्य से संबंध है, हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। तो मैं मानता हूँ जब लोगों के स्वास्थ्य पे बात आए तो विकास या दूसरी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है, पैसे जो है व्यवसाय पीछे चले जाता है। हम लोग इस प्लांट को नहीं लगने देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। मैं सुदीप सिंह जादौन इस प्लांट में सुरक्षा अधिकारी के तौर पे बीएसएफ से रिटायरमेंट के बाद यहाँ तैनात हूँ। पिछले 2-2.5 महीने से इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ और गांव के लोगों में ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की प्रदूषण मुक्त भारत की परियोजना है उसके तहत ये पराली या जलने वाले जो हिंदुस्तान में प्रदूषण होता है उसके लिए राजस्थान के 6 एरियो को चिन्हित किया गया था। उसके बाद 5 प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये 6ठा है। इनमें प्रदूषण को जीरो करने के लिए यूरो 6 या BS 6 के जो मापदंड हैं, जिनमें आज गाड़ी में फुल एक्सीलेटर देने के बाद भी धुआं नहीं होता, सेम उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसमें चिमनी के ऊपर सिर्फ कोई भी धुआं नज़र नहीं आता। पहला तो ये। इसके बाद ये बायोमास प्रोजेक्ट है। बायोमास प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे चावल की पराली हो, चाहे तूड़ा हो, आसपास के 90 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ भी ये होता है, फसल कटने के बाद वहाँ से ठेकेदार खेतों से डायरेक्ट इनको उठाते हैं और सीधा यहाँ लाके स्टोर करते हैं और पर डे 30 से 40 टन के हिसाब से बॉयलर में ये चीज़ें जलती हैं और उससे पानी से भाप बन के टरबाइन चलता है और उसके माध्यम से बिजली जनरेट होती है।
ये बिजली राजस्थान सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के दिया है कि 25 साल में जो भी बिजली जनरेट होगी वो यहाँ 132 केवी ग्रिड के माध्यम से राजस्थान सरकार को जाएगी, जिसको राजस्थान सरकार यहाँ समान रूप से वितरण करेगी। यहाँ पर विरोध शुरू हो गया है, तो विरोध के चलते अब कैसे काम होगा? काम बंद होगा या चालू रहेगा? विरोध के चलते आज से 2 महीने पहले भी 12 तारीख को यहीं इसी प्रांगण में प्रस्ताव रखा गया था कि आप सभी चल के हमारी आधुनिक परियोजनाओं को देखें जिनमें ये टेक्नोलॉजी आने वाली है। लेकिन गांव वालों का ये कहना था कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी को देख के आए हैं जिसमें वास्तव में प्रदूषण होता था, लेकिन अभी के जो मापदंड हैं वो प्रदूषण रहित हैं, जिसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार और पर्यावरण मंत्रालय तीनों की एनओसी लेने के बाद ही हमें ये परियोजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई है। इसमें बाहर की एजेंसियाँ नॉर्वे और फिनलैंड, ये दोनों देशों भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी यहाँ मशीनें प्रयोग में की जाएंगी। अब क्या निर्णय होगा? प्लांट लगेगा या नहीं लगेगा? प्लांट लगने या नहीं लगने का मैं स्वतंत्र अभी नहीं हूँ, सक्षम भी नहीं हूँ। जो मुझे यहाँ प्रतिनिधियों ने बात कही है, चेतन डूडी जी ने और गांव के प्रतिनिधियों ने, वो बात मैं अपने सक्षम अधिकारियों तक पहुँचाऊँगा और जो भी निर्णय होगा वो यहाँ सरपंच साहब के माध्यम से आप गाँव लोगों को और मीडिया को मालूम होगा। ठीक।